चलो, लास्ट टाइम क्या हो चुका था? क्या था लास्ट टाइम? हेस लॉ देखा था, हेस लॉ देखा था और कुछ थर्मोकेमिस्ट्री के रूल्स देखे थे, है ना? कल मॉर्निंग में क्लास रखी थी हमने। आज आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेल्टा एच आर, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन के टाइप, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन के प्रकार। डेल्टा एच आर क्या है पता है ना? कोई रिएक्शन हो रही होगी, उस रिएक्शन में हीट कंटेंट में चेंज कितना है, सिस्टम के हीट कंटेंट में चेंज कितना है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे करेगा। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का डेल्टा एच। नंबर 1। अच्छा, उससे स्टैंडर्ड कंडीशन में देखा था हमने। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी कि प्रेशर क्या हो, 1 बार हो, टेम्परेचर क्या होगा, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर होगा। और स्टेट की बात करें तो, किसी सब्सटेंस के स्टेट की बात करें तो प्योर तो है ही, बट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट स्टेबल स्टेट हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की स्टेबल स्टेट क्या होती है, मोस्ट H2 गैस, है ना? ऑक्सीजन की क्या होती है, O2 गैस, है ना? कार्बन की क्या होती है, ग्रेफाइट। कार्बन के 2 फॉर्म होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे फुलरिन होती है, ठीक है, ग्राफिन होती है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, ठीक है। ये सब कार्बन के क्या अलग अलग फॉर्म है। तो स्टेबल फॉर्म क्या है स्टैंडर्ड स्टेट पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टेबल स्टेट क्या है, ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। आयोडीन के लिए क्या होगा, आयोडीन के लिए I2 लिक्विड, है ना? आयोडीन के लिए क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों के लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी बताओ। क्लोरीन के लिए क्या होगा, क्लोरीन के लिए क्या होगा, Cl2 गैस फॉर्म में, है ना? ब्रोमीन के लिए क्या होगा, ब्रोमीन के लिए क्या होगा, Br2 बट लिक्विड होता है वो। आयोडीन के लिए I2 और क्या होगा, सॉलिड होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कार्बन के लिए क्या होगा, ग्रेफाइट होगा, वो तो सॉलिड ही होता है, ठीक है। डायमंड होगा नहीं, इस तरह से, ठीक है। सल्फर अगर हो तुम्हारे पास, सल्फर हो, सल्फर एस जो भी है स्पेलिंग, ये नहीं आता है शायद, है ना? ये आता है, ये नहीं आता है। S8 उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टेबल S8, बट इसके भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं, रोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रोम्बिक आएगा, क्या आएगा, रोम्बिक आएगा, ठीक है। फॉस्फोरस अगर होगा तो P4 होगा, बट रेड भी होता है, वाइट भी होता है। स्टेबल क्या कहलाएगा, वाइट, वाइट वाला, ठीक है। आयरन हो तो, आयरन हो तो लोहा, उसका स्टेबल क्या होता है, Fe सॉलिड, Fe2 Fe10 Fe50 मत ले आना कहीं से, बस वो एक ही एटम होता है उसका। हीलियम हुआ तो क्या होता है, He2 गैस। बुला रही बात समझ में, कमाल करते हो भाई तुम लोग, कुछ भी बोलते हो, ध्यान रखो, कुछ भी ठोकम ठोक मत करो। बोलो डन। ये है तुम्हारी स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर,
भाई डस्टर लेकर के आओ यार, डस्टर भी नहीं है, जाओ। चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। क्या मतलब है फॉर्मेशन का? क्या मतलब है फॉर्मेशन का? बनना, कोई चीज़ बन रहा होगा। तो कोई भी चीज़ बन रही है तो उसके बनने में का जो उसके बनने का जो प्रोसेस है, उसके बनने का जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो भी डेल्टा एच आएगा, और अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी है तो स्टैंडर्ड तो ठीक है, वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, मेन तो स्टैंडर्ड नहीं, मेन तो ये है। तो कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो उस रिएक्शन में जो उस प्रोसेस में जो डेल्टा एच आएगा, उस डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। समझे कि नहीं समझे? सिंपल है। डेल्टा एच बट किसका? फॉर्मेशन का। तो कोई चीज़ बन रहा होगा, उस बनने का जो प्रोसेस होगा, उस बनने के प्रोसेस के डेल्टा एच को हम लोग क्या बोल देंगे? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कोई ए बी मॉलिक्यूल है, क्या है? कोई ए बी मॉलिक्यूल है, या ए टू बी मॉलिक्यूल है, सपोज क्या है? ए टू बी मॉलिक्यूल है कोई। वो जगह खाली होगी ना वहाँ पर? दरवाजा बंद कर दो। नंबर 1 क्या था? स्टैंडर्ड डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है ए टू बी, क्या है? ए टू बी। यहाँ ध्यान दो, से सब यहाँ वहाँ से ध्यान हटाओ और सीधा ध्यान यहाँ पे दो, ठीक है? नहीं तो बाहर जाने के लिए तैयार रहना, थोड़ा सीरियस हो जाओ हर बार। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है? फॉर्मेशन है, कोई ना कोई बन रहा होगा, कोई ना कोई क्या हो रहा होगा? बन रहा होगा। तो कोई चीज़ बन रही है अगर, और वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी का चेंज आया, उस एंथैल्पी के चेंज को ही क्या बोल देंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। यानी ये कुछ नहीं है, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ही है, बट चूंकि कोई चीज़ बन रही है उसके टर्म्स में देख रहा है, तो बस उसका नाम क्या कर दिया? बदल दिया। अब डेल्टा एच आर नहीं बोलना है तुम्हें, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन नहीं बोलना है तुम्हें, क्या बोलना है? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। और जो चीज़ बन रही है उसका नाम डाल देना एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। सपोज ए टू बी बन रहा है तो क्या बोल देंगे? ए टू बी। जैसे H2O बन रहा होगा तो क्या बोल देंगे? H2O। CH2 बन रहा होगा तो CH4 बन रहा होगा तो क्या बोल देंगे? CH4। इस तरह। फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम बना रहे हो ए टू बी टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है? तो वो कैसे बनेगा? 2 टाइम्स ए लोगे, या अगर ए टू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा तो A2 एक ले लोगे और एक बी ले लोगे। अगर मान लो B2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो तुम क्या ले लोगे? आधा B2 ले लोगे। सर ऐसा कर क्यों रहे? ध्यान रखो, हम जो बना रहे हैं ना ए टू बी नाम का मॉलिक्यूल, ये कितना होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए, 1 मोल। कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल। ऑब्वियस सी बात है, 10 मोल के लिए तुम एनर्जी चेंज क्यों देखोगे? अगर तुमको 1 मोल के लिए एनर्जी चेंज पता चल चुका है तो 10 मोल के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ नहीं चाहते कि तुम यहाँ पे कोएफिशिएंट अदर देन 1 रखो। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, होने दो। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? 1। हमें क्या चाहिए? 1। तो 1 के अकॉर्डिंग हमको मामला सेट करना है। अगर A2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर A2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। और अगर B एग्जिस्ट करता है B2 के फॉर्म में, लेकिन A2B बनाने के लिए, एक A2B बनाने के लिए हमें सिर्फ 1 ही B चाहिए, B के एक ही मोल एटम चाहिए। तो बट यहाँ तो B2 में 2 मोल एटम आ जाएंगे B के, तो हम क्या कर लेंगे? उसका हाफ ले लेंगे। और मान लो अगर दोनों एक ही एटम में के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अगर ऐसा होता तो 1 मोल A2B बनाने के लिए, 1 मोल A2B बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 मोल A के ले लेते हैं और 1 मोल किसका ले लेते हैं? B का ले लेते हैं। बात एक ही है, मतलब इसके बनने की बात हो रही है दोनों केस में। और ये कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। तो इसका रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच आर जो होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर ही तो होगा। डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच आर होगा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को तुम क्या बोलोगे? डेल्टा एच आर बोलोगे ना। इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को तुम क्या बोलोगे?
डेल्टा एच आर बोलोगे। बट चूंकि तुम क्या बोल रहे हो, इसका फॉर्मेशन इस रिएक्शन को किसके फॉर्म में बोला जा रहा है, इसके बनने के फॉर्मेट में बोला जा रहा है। तो इस रिएक्शन में ये बन रहा है, इस रिएक्शन में ये बन रहा है, तो इस डेल्टा एच आर को ही तुम क्या बोल दोगे, डेल्टा एच एफ। क्या बोल दोगे, डेल्टा एच एफ बोल दोगे, ठीक है। डेल्टा एच एफ बोल दोगे। बट किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, क्या इसका फॉर्मेशन हो रहा है, A2 का फॉर्मेशन हो रहा है, बताओ ये फॉर्मेशन किसका हो रहा है, A2 का, B2 का, नहीं A2B नाम के मॉलिक्यूल का हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, किसका भाई, A2B का हो रहा है, A2B का हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ A2B का जो डेल्टा एच है वो असल में कुछ नहीं, वो डेल्टा एच आर ही है, बस नाम बदल दिया गया ऐसा। अभी तुम देखोगे और नाम का बदलने का और कहानी तुम देखोगे। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ये 1 मोल बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। पहला मुद्दा क्या है कि जब भी तुम फॉर्मेशन देखोगे तो फॉर्मेशन कितने मोल मॉलिक्यूल का देखोगे, 1 मोल मॉलिक्यूल का ही देखोगे। ये है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्मेशन के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान ये रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है, ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो किससे बनना चाहिए, वो बनना किससे चाहिए, वो बनना चाहिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बनना चाहिए। जैसे A2B बनाने के लिए कौन कौन से एटम आए होंगे, A और B। देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल NaCl बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। भाई NaCl बनाने का पहला तरीका क्या हो सकता है, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो, एसिड और बेस ले लो, NaCl बन जाएगा। तो तुम NaCl नाम का मॉलिक्यूल 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से बना रहे हो। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में जो NaCl बन रहा है, तो तुम ये सोचोगे कि सर इस रिएक्शन में, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो तुम बोलोगे कि सर चूंकि इस रिएक्शन के अंदर NaCl बन रहा है तो इस रिएक्शन में जो डेल्टा एच आएगा ना, उसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, बिकॉज NaCl तो बन रहा है। बट ध्यान रखना नहीं बोलेंगे, क्योंकि NaCl किससे बन रहा है, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है ना, सर वो तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से बन रहा है। तो NaCl का डेल्टा एच फॉर्मेशन किसको बोलेंगे, जब तुम सोडियम लोगे और क्या लोगे, क्लोरीन लोगे। एग्जाम्पल के तौर पे सब, हाँ वही NaCl ले लेते हैं, NaCl ले लो। तो 1 मोल NaCl बनाना है, और किससे बनाना है, बनाना तो 1 ही मोल है, 2 मोल के तुम डेल्टा एच को निकालोगे यार, कॉमन से निकालो ना। और ये बनना कैसे चाहिए, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, सोडियम है, और कौन है, क्लोरीन है। तो बताओ क्या लोगे यहाँ पे, अच्छा 1 मोल बनाना है तो सोडियम कितना चाहिए तुमको, Na2 के फॉर्म में होता है क्या, Na तो Na के फॉर्म में ही होता है। अरे भाई Na किसके फॉर्म में होता है, Na के फॉर्म में होता है। तो Na कितना लोगे, सर 1 मोल के अंदर 1 ही तो Na चाहिए होता है, 1 मोल, तो बस 1 ही ले लोगे, इसको 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। प्लस Cl कितना चाहिए, 1 ही मोल Cl चाहिए। बट Cl क्या Cl के फॉर्म में दिखता है क्या, ना Cl2 के फॉर्म में दिखता है। तो 1 मोल NaCl बनाने के लिए क्या 1 मोल Cl2 लोगे, बेटा 1 मोल Cl2 में तो 2 मोल Cl के एटम आ जाएंगे। तो सर तुम क्या लोगे, हाफ ले लोगे, हाफ मोल Cl2। बोलो क्लियर है। NaCl के बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, HCl ले लो, NaOH ले लो, उससे भी NaCl बन जाएगा, उससे नहीं बनाना। सर उसका क्या डेल्टा एच नहीं होता होगा क्या, अबे होता होगा, बट उसको फॉर्मेशन ऑफ NaCl बोलेंगे नहीं, ये चीज़ है। उसको कुछ और बोल देंगे, वो देखेंगे उसको कुछ और बोलना है, बट फॉर्मेशन तो नहीं बोलेंगे। यहाँ बोल देंगे कि डेल्टा एच आर जो है ना सर, वो असल में कुछ नहीं है, रिएक्शन का डेल्टा एच और कुछ नहीं है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है। बट किसका फॉर्मेशन, NaCl का, किसका, NaCl। अब NaCl को ब्रैकेट में डाल दिया, इसको ब्रैकेट में डाल दो, मुद्दा वो नहीं है भाई, तो वो बस NaCl दिखा देना है। बोलो क्लियर है इतना। बता इसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, इनका स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए, ध्यान रखना, सॉलिड, और ये क्या होता है, गैस। ये क्या बनेगा, सॉलिड। पीछे ध्यान रखना, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होने चाहिए वो उसके स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं होगा तो फॉर्मेशन, देखो अभी बताता हूँ एक चीज़, इसके रिएक्शन को फॉर्मेशन का तो बोल दोगे डेल्टा एच, रिएक्शन को क्या बोल दोगे, डेल्टा एच एफ बोल दोगे। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है, फॉर एग्जांपल तुमको बनाना है NaBr, क्या बनाना है, NaBr,
अब इस NaBr को बनाने के दो तरीके हैं। NaBr को बनाने के तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, Na प्लस हाफ Br2 गैस, Br2 गैस, ब्रोमीन गैस भी होती है भाई, ध्यान रखना। बताओ हाफ तो लिखना पड़ेगा ना, क्यों हाफ क्यों लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही तो मोल चाहिए भाई। एक मोल बनाने के लिए सर हाफ मोल ही Br2 चाहिए। Br कितना चाहिए, एक मोल। Br कितना चाहिए, एक मोल, और Br2 कितना चाहिए, हाफ मोल। समझना डिफरेंस। और गैस फॉर्म में ले लिया, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है, ये 1 मोल है, ठीक है। NaBr बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका दूसरा तरीका ये है, मतलब दोनों के दोनों प्रोसेस में फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से वहाँ जाओ या तो स्टेप से वहाँ जाओ, दोनों के दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, NaBr। इसकी भी कोई ना कोई डेल्टा H रही होगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे जब, तो कोई ना कोई डेल्टा H तो आएगा ना, यहाँ भी कोई ना कोई डेल्टा H आएगा। तो इस रिएक्शन के डेल्टा H R को मैं बोलूँगा डेल्टा HF, या तो इस रिएक्शन के डेल्टा H को मैं बोलूँगा डेल्टा HF। बताओ, इस वाले रिएक्शन के डेल्टा HF बोलूँगा, इस वाले रिएक्शन के डेल्टा H को डेल्टा HF बोलूँगा। रिएक्शन नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। बताओ जल्दी से। सेकंड वाला वाई, Br2 का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्लियर है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो फिर सर इसके डेल्टा H को क्या बोलेंगे, इसके डेल्टा H को हम फॉर्मेशन के अलावा कुछ दूसरा बोल दो। डेल्टा HF का खिताब इसको देना नहीं है, ये है तुम्हारा डेल्टा HF। अच्छा, चूंकि स्टैंडर्ड है तो कंडीशन क्या रहेंगी, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होंगी, यानी टेम्परेचर प्रेशर वगैरह भी तुमको पता होना चाहिए ना क्या हो। अच्छा, तो एक चीज़ मैं तुमको बताई थी कि अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन तुम लिखते हो तो उसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा HR तो होता ही है, बट साथ में क्या होता है, बट डिग्री का सिंबल होता है। तो यहाँ सब में क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा, वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये तो है ही नहीं ना, छोड़ो। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, NaBr, फॉर्मेशन ऑफ NaBr, चलो ठीक है, ध्यान रखना। देख लो, फिर एक सवाल करता हूँ मैं तुमसे। सवाल तो अभी ऐसे 3-4 है, बट एक मैं सवाल करूँगा, ओरल सवाल। बताओ ना जल्दी से। डन, कोई डाउट नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी है तो मैं सारी कंडीशन क्या रखनी है, स्टैंडर्ड रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है, टेम्परेचर वगैरह स्टैंडर्ड लेना है तुमको। वो सवाल क्या था, मैं सवाल भूल गया अचानक से। हाँ हाँ, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे हिंट मिल जाएगा तुमको। मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा कंफ्यूज हो।
तो वो रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तुमको फॉर्मेशन ऑफ पानी का डेल्टा एच दे दिया है -10 U। तुमसे पूछा इस पूरे रिएक्शन का, तुमको वैल्यू सिर्फ पानी की दी है, पूछा है क्या पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हो क्या? तुमको पानी के फॉर्मेशन का दे दिया और इस पूरे रिएक्शन का पूछ लिया, चालू है ना वो? स्टैंडर्ड कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। खैर जो भी है फाइंड हो सकता है ये सिर्फ इसके हेल्प से। फिर तुमको ये दोनों की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ अरे भाई सिर्फ पानी की वैल्यू से पूरे रिएक्शन का पता चल जाएगा कि ये दोनों की भी जरूरत पड़ेगी, मैं पूछ रहा हूँ, है ना? पड़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। रिएक्शन में तो ये दोनों भी है सर। तुम लोग बड़े क्यूट बंदे हो, बड़े क्यूट हो। मैं सवाल पलट के बोल दिया था, तुम कंफ्यूज हो गए। बेटा ये दोनों सेम ही तो है। +10 प्लस माइनस पे ध्यान मत दो भाई, अभी प्लस माइनस पे ध्यान मत दो तुम। अरे ये दोनों वैल्यू सेम ही तो है। अभी तुमने फिर क्या सीखा? इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा, ये देखो बताओ, ये फॉर्मेशन रिएक्शन है कि नहीं? पानी 1 मोल बन रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, उनके स्टेबल स्टेट से बन रहा है, तो सारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। यानी ये रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ H2O। देखो H2 अलग अलग रिएक्शन से बन सकता है, इस रिएक्शन में बन रहा है, तो ये क्या है? फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ पानी, वाटर। तो इसका डेल्टा एच आर जो भी होगा वही तो डेल्टा एच एफ कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो बस मैंने सवाल को उल्टा कर दिया था, मैंने पहले ही ये दे दिया फिर ये। इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर जो होगा वही क्या होगा? डेल्टा एच एफ होगा। बट किसका फॉर्मेशन? किसका? इसका। ये फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं, पानी का तो एक ही की वैल्यू चाहिए तुमको। समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ है। यानी कितना होगा? अगर ये -10 यूनिट है तो ये भी क्या होगा? -10 यूनिट होगा। बोलो क्लियर है भाई? तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी डेल्टा एच आर का फॉर्मूला तो पता ही है ना। डेल्टा एच आर का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे पता है, वो भी रहता है, पता है ना वो तो। चलो माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे मान लेता हूँ वाई है उसका कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये दोनों को माइनस करोगे तो डेल्टा एच है, डेल्टा एच आर है। और ये डेल्टा एच आर ही क्या है असल में? यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O तो है। समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ है। यानी जो फॉर्मूला तुम अभी तक पढ़ते आ रहे थे डेल्टा एच आर का, अब वो डेल्टा एच आर खुद ही उसका तुमने नाम बदल दिया ना, डेल्टा एच एफ कर दिया। अरे समझो ना, दोनों सेम ही है। बोलो डन। तो सम्स कर ले। बताओ बताओ, ये बताओ। भाई स्टैंडर्ड कंडीशन ध्यान रखना हो तुम। बच्चे चले गए ना? ठीक है सर, बाय।
वो शटर गिरेगा क्या वहाँ का? बेटा बेटा पेंट है शायद, वो अच्छा है। बताओ। सही लिखा है वो। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। सही लिखा है वो। डेल्टा एच आर को मैं डेल्टा एच एफ बोल सकता हूँ CO2 का। बोलो भाई। नहीं, डायमंड है यहाँ पे, स्टैंडर्ड शेड नहीं है। अगर यहाँ ग्रेफाइट होता, हाँ तो ध्यान रखना, नॉट इक्वल टू क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा होता ग्रेफाइट लिखा होता, ग्रेफाइट और तो सॉलिड ही होता है ना, सॉलिड नहीं लिखे तो भी चलेगा। प्लस CO2 गैस, बल्कि वन लिखना भी कोई जरूरी नहीं है, CO2 गैस, ठीक है। तो इसके डेल्टा एच आर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच एफ बोलते हैं। देखो एफ यहाँ भी लिखा हो सकता है, यहाँ भी लिखा हो सकता है, आर यहाँ भी लिखा हो सकता है, यहाँ लिखा हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा सही लिखना यही है, बट जल्दबाजी में लोग वहाँ भी लिख देते हैं सब, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। बोलो डन। फॉर्मेशन किसका भाई, CO2 का। किसका, CO2 का। बोलो क्लियर है इतना, पक्का। चलो कुछ सम्स करना है, लिखो सम, लिखो क्वेश्चन लिखो। चलो लिखो, द डेल्टा एच एफ, द डेल्टा एच एफ ऑफ CCl फॉर सॉलिड, CCl फॉर यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl फॉर सॉलिड, कॉमा H2O गैस, H2O गैस स्टीम लिया यहाँ पे, कॉमा CO2 गैस एंड HCl गैस। बेटा HCl गैस कैसे लिखेंगे या H2O गैस कैसे लिखेंगे, H2O और ब्रैकेट में G लिखेंगे, ठीक है। गैस पूरी स्पेलिंग मत लिखो। HCl गैस R -105 कॉमा -242 कॉमा 242 कॉमा -394 एंड -92 किलो जूल पर मोल एंड -92 किलो जूल पर मोल, फुल स्टॉप। फाइंड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। और रिएक्शन लिखो, CCl4 plus 2H2O gives CO2 plus 4HCl बेटा तुम लोगों को क्या दे दिया, एक रिएक्शन दे दिया CCl4 plus 2H2O, है ना, ऐसे दिया ना। गिव्स क्या बन रहा है तुम्हारे पास, CO2 प्लस क्या बन रहा है और 4HCl, है ना। इसका स्टेट क्या दिया तुमको, गैस, ये भी गैस फॉर्म में दिया है, सब गैस ही फॉर्म में दिया है ना।
सारे गैस के फॉर्म में ही दिए हुए हैं। क्या हुआ? सॉलिड है, मैटर नहीं करता है, चलेगा। खैर, और सबका क्या दे दिया है? सबका क्या दे दिया है? फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन। ठीक है। और हमसे क्या पूछा? डेल्टा एच आर पूछा। तो डेल्टा एच आर निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच प्रोडक्ट का है ना, समेशन माइनस समेशन डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है? 2 है, तो 1 इंटू डेल्टा एच CO2 का कितना है? CO2 के फॉर्मेशन का कितना है? -394 यूनिट प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? 4 टाइम्स HCl है। तो एक HCl बनने का कितना होता है भाई? एक HCl बनने का कितना दिया हुआ है वैल्यू? 92। तो 4 HCl बन रहा है ना यहाँ पे, नहीं समझे? तभी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -92। और ये पूरा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में 1 इंटू CCl4। CCl4 कितना है? 105 प्लस माइनस में है ना, -105 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स -242 यूनिट्स। यूनिट लगा लेना खुद से। बस इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर निकालो। और बिलाल को जाओ, अकरम सर बुला जाओ। बेंच को थोड़ा इधर कर लो बेटा, तुम दोनों बेंच को थोड़ा इधर खिसकाओ। चलो, क्या आंसर आया? बताओ कितना आंसर आया भाई? जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो? -173 यूनिट्स। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए अगर ये आंसर सही है तो। चलो, हो गया। रिएक्शन क्या दिया हुआ है?
एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, और क्या है फिर, कैल्शियम लिया ना, क्या लिया ना, 3 Ca मिल गया, CaO प्लस 2An, ये रिएक्शन है। तुमको ये दोनों का डेल्टा HF दे दिया है, इन दोनों का नहीं दिया है। सॉलिड होता है ना ये सब, तो क्यों नहीं दिया है? बिकॉज तुम एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ से तुमको ये समझना है, डेल्टा HF नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? डेल्टा HF नॉट क्या होता है? 0 होता है। किसके लिए? एलिमेंट उनके स्टैंडर्ड स्टेट में। अगर कोई एलिमेंट है उसका स्टैंडर्ड स्टेट है तो डेल्टा HF नॉट, ध्यान रखना डेल्टा HR नहीं बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ दैट एलिमेंट एट स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? 0 होता है। सपोज हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? H2 गैस है, तो इसका जो डेल्टा HF होगा ना नॉट, वो क्या होगा? 0 होगा। इसका फॉर्मेशन हम क्या मानेंगे, अज्यूम करेंगे 0, क्योंकि ये सबसे स्टेबल प्योर स्टेट में ही है ऑलरेडी। हाँ, कोई दूसरा स्टेट बनाना हो फिर तुमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर उस केस में उसका डेल्टा HF नॉट 0 आने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल तुमको एक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मैं कार्बन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? कार्बन। तो कार्बन का अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड वाली कंडीशन देता हूँ, प्योर वाली, स्टेबल वाली देता हूँ, तो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। तो अगर तुम्हारे पास कार्बन है ग्रेफाइट के फॉर्म में, तो इस ग्रेफाइट का यानी कार्बन का डेल्टा नॉट HF, ठीक है, ये क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे कार्बन ले रहा हूँ मैं डायमंड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? डायमंड के फॉर्म में, फिर तुम बोलोगे इसका सर इसका भी क्या होगा? 0 होगा। तो नॉट इक्वल टू 0। क्यों? तुमको ग्रेफाइट से कार्बन बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ध्यान रखो, डायमंड बनता है, लैब में भी डायमंड बनता है, पता है कि नहीं पता ये बात? सिर्फ नेचर में डायमंड नहीं बनता, लैब में भी बनता है। कार्बन का तुम्हारे पास एक फॉर्मेट होता है ग्रेफाइट, वहाँ से फिर तुम अगर डायमंड बनाते हो तो इस रिएक्शन का डेल्टा HF नॉट 0 आएगा नहीं, चूँकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए कोई ज़्यादा तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं। तो इसका अज्यूम क्या करते हैं हम लोग? 0। तो कोई भी एलिमेंट है अगर अपने किस फॉर्म में? स्टेबल फॉर्म में, यानी ऑलरेडी वो ऐसे ही था पहले से ही, तो उसका फॉर्मेशन में कोई एनर्जी लगने वाली नहीं, क्योंकि ऑलरेडी था ही। हाँ, वहाँ से अगर तुमको कोई दूसरा स्टेट चाहिए, जैसे ग्रेफाइट से तुम्हें फिर डायमंड बनाना है, या सपोज मोनोक्लिनिक से तुम्हें रोम्बिक से तुम्हें मोनोक्लिनिक बनाना है, तो रोम्बिक तो पहले से स्टेबल फॉर्म में है, वो मोनोक्लिनिक क्या है? अनस्टेबल है कंपैरेटिवली, तो तुमको फिर एनर्जी इसमें देनी पड़ जाएगी। यानी जो मोनोक्लिनिक का फॉर्मेशन है ना, वो 0 होने वाला नहीं, यानी उसका डेल्टा 0 होने वाला नहीं है। ये तो स्टेबल है, तो इसका तो उसको बनाने में कोई तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं। डेल्टा HF नॉट क्या होगा? इसका 0 नहीं होगा। ये बात है, मुद्दा असल में ये है। तो मुझे बताओ ना, कैल्शियम का क्या फॉर्मेट होता है? Ca सॉलिड ही तो होता है, ये Ca2 को सॉलिड होता है, ऐसा कुछ। हाँ, तुमको Ca2 बनाना हो फिर तुमको एनर्जी का लेन देन करना पड़ेगा। जबरदस्ती डाई कैल्शियम बनाना हो अगर, फिर तुमको वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर वगैरह करना पड़ जाएगा, एनर्जी का एक्सचेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन कैल्शियम तो ऑलरेडी कैल्शियम के फॉर्म में ही होता है, तो चूँकि अपने प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सबसे स्टेबल स्टेट में ही है, तो फिर इसका फॉर्मेशन हम क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। समझे कि नहीं समझे? भाई इसका 0 मत मान लेना। अबे ये तो बना होगा ना यार, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से तो बना होगा ना ये। अबे इसके फॉर्मेशन तो एनर्जी लगी होगी, कमॉन यार, इसके फॉर्मेशन में तो एनर्जी लगी होगी ना, कैल्शियम ऑक्सीजन में एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा, तो इसके फॉर्मेशन तुमको मिलेगा नॉन 0। ये तो एलिमेंट है, ये तो एलिमेंट है, वो भी कौन सा? स्टेबल स्टेट है ये। हाँ, अगर तुमको कैल्शियम से कोई अनस्टेबल स्टेट बनाना होता, तो उस अनस्टेबल का जो फॉर्मेशन का डेल्टा H होता, वो क्या होता? नॉन 0। फील कर पा रहे हो बात को? तो ऐसा है मुद्दा। तो अगर तुमको बोलता है Br2 लिक्विड बोलता है, I2 सॉलिड बोलता है ना, H2 गैस बोलता है, O2 गैस बोलता है, आयरन सॉलिड बोलता है, आयरन लिक्विड का फॉर्मेशन क्या 0 डाल दोगे? अबे तुमको लोहा पिघलाने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगेगी, यूं ही हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ आयरन लिक्विड, फॉर्मेशन ऑफ आयरन लिक्विड, इस रिएक्शन का डेल्टा HF जो होगा स्टैंडर्ड वाला, वो क्या होगा? इसी को तो 0 मानोगे अब? नहीं ना। तो फिर
यहाँ तो तुमको एनर्जी इसका प्लस आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा इसका। हाँ अगर सॉलिड होता तो सर वो तो ऑलरेडी है, सॉलिड ही है, स्टेबल ही है वो कहीं से नहीं बना होगा, वो तो ऑलरेडी बन गया होगा। तो फिर वो क्या होगा, 0 होगा। तुमको इसकी वैल्यू चाहिए, ये तो क्या हो जाएगा इसका डेल्टा एच एफ नॉट क्या हो जाएगा 0। इसका भी तुमको डेल्टा एच एफ नॉट क्या मानोगे 0 यूनिट मानोगे, ठीक है। इन शॉर्ट ये भी तो ये दोनों तुमको पता है, दोनों डेल्टा एच एफ पता है, ये दोनों डेल्टा एच एफ पता है, दोनों को माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो तुमको दी है, इसकी जगह पे क्या रखोगे 0, इसकी वैल्यू दी है, इसकी जगह पे क्या रखोगे 0, माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है इतना, ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक दो सवाल मैं तुमको होमवर्क में दे देता हूँ, वो होमवर्क में करके आना। छः 16 हो गई है भाई, जल्दी करो। देखो कौन है, ओपन कर दो, खोल दो, लिखो the value of delta HF for NH3, HF नॉट लिखना, मतलब HF नॉट स्टैंडर्ड वाला, HF नॉट for NH3 is -91.8 यूनिट पता है तुमको, किलो जूल पर मोल होगा, ठीक है। फुल स्टॉप। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज for 2NH3 गैस gives, यानी एरो डालो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ये रिएक्शन दे दी है तुमको, इस रिएक्शन का क्या फाइंड करना है, डेल्टा एच आर फाइंड करना है, ठीक है। चलो बस एक दो क्वेश्चन और रह गए। चलो बॉयज जाओ जल्दी से। इरफान वहाँ का सारा वो गिरा देना, एमसीबी वहाँ का 4-5 एमसीबी गिरा देना।